नहीं माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे मत मारो माँ। तुम भी तो एक औरत हो माँ, क्यों इतना अत्याचार कर रही हो माँ? तुम्हें तरस नहीं आता है माँ? जा, तू निकल जा मेरे घर से, नहीं रहेगी मेरे घर में, जा। नहीं माँ, मुझे मत निकालो माँ। आज कृष्णा की सास कृष्णा को धक्के मार मार के घर से निकाल रही थी। जरा भी तरस नहीं आ रहा था। उसी समय कृष्णा के पति उधर से घूमते हुए आज आ जाते हैं और आज जैसे ही लड़ाई झगड़ा देखा है, आज आकर के कहने लगे, अरे माँ, क्या बात है? ये घर में इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है और ये कृष्णा क्यों रो रही है माँ? बेटा, गांव वाले ये कह रहे हैं कि तेरी बहू ने एक भी बच्चे को नहीं जन्म दिया, निकाल दो उसे इस घर से। अच्छा, तो गांव वाले औरतों के कहने पर आप अपनी बहू को अपने घर से निकाल दोगी क्या माँ? हाँ, मैं निकाल दूंगी, तेरी अच्छी सी शादी करा दूंगी। नहीं माँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी है, मेरे लिए मेरी कृष्णा ठीक है माँ। नहीं, तेरी और अच्छी बहू ले आऊंगी। कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए तो मेरी कृष्णा ठीक है, मुझे इससे ज्यादा अच्छी बहू नहीं चाहिए माँ। और आप इन गांव वाली औरतों के कहने पर अपनी बहू को इस घर से क्यों निकाल रही हो माँ? अच्छा, तुझे मैंने ही पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, तो भी इस कृष्णा की बात मानता है? मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूँ माँ, लेकिन तुम एक संतान के कारण अपनी बहू को इस घर से क्यों निकाल रही हो माँ? इसमें कृष्णा का कोई दोष नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है माँ। नहीं मानती तो मैं जा रहा हूँ उनके घर से, या ये रहेगी या हम रहेंगे। इतने गुस्से में क्यों हो माँ? अच्छी तरह बात भी हो सकती है, प्यार से तो सब कुछ हो सकता है माँ। आप इतने गुस्से में क्यों हो? पहले अपने गुस्सा ठीक कर लो, शांत कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो सही है, तू नहीं मानता तो मैं जा रही हूँ इस घर से। अरे अरे माँ, रुक जाओ माँ, आप कहाँ जा रही हो इस घर से? ये बीच में खड़े भैया लोग बैठ जाएं, बीच में वीडियो ना बनाएं, खड़े होकर के। ये घर आपका है माँ, और आप इस घर में आराम से रहो। अगर आप यही चाहती हो कि आप कृष्णा की शक्ल नहीं देखना चाहती हो और कृष्णा इस घर से निकल जाए तो ठीक है माँ। अगर आप ये चाहती हो कि कृष्णा आपकी बहू इस घर में ना रहे तो ठीक है, कृष्णा और हम दोनों इस घर से चले जाएंगे माँ। तू जा, चला जा, हाँ चला जा, तुझे भी पता चल जाएगा कैसे रहा जाएगा बाहर। ठीक है माँ, हम चले जाएंगे, लेकिन आप इस घर में आराम से रहना। हाँ, भटक जाके। माँ, कोई बात नहीं, हम तो आपके घर से जा रहे हैं, लेकिन आप उस घर में आराम से रहना, क्योंकि ये आपका घर है और आप नहीं चाहती हो कि आपकी बहू इस घर में रहे तो ठीक है माँ। मैंने उसके साथ वचन लिए हैं, मैंने उसका जीवन पर्यंत साथ निभाने का उससे वादा किया है माँ, इसलिए मैं कृष्णा को नहीं छोड़ सकता हूँ और उसे इस घर से भी नहीं निकाल सकता हूँ माँ। इसलिए हम दोनों इस घर से जा रहे हैं और आप इस घर में आराम से रहना। हाँ, तो चला जा, कहीं पर भी जा, मर जाके कहीं। कृष्णा, चलो हम लोग माँ से आशीर्वाद ले लेते हैं और चलो यहाँ से कहीं पर भी जा करके हम लोग अपना बसेरा कर लेंगे। टुकरिया बहुत खरी है। कृष्णा, चलो, कोई बात नहीं, माने हमें अपने घर से निकाल दिया है तो क्या, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कहीं पर भी जाकर के बसेरा कर लेंगे।
हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। तो चले परदेस हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। ये गलियां बचपन घटिए मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां बचपन घटिए मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां बचपन घटिए मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक सब ये अपना था, अब लगने लगा बेगाना, बदला जगने बदला जगने भेष हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। ये पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। ये पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। ये पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर हम लोगों को दे जाना, दे जाना संदेश, दे जाना संदेश हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। ओ गौतम हो, गौतम हो, ओ गौतम हो, गौतम हो। वाली चीज ये है, सब खावे वाली, सही बता। बिल्कुल एकदम करेक्ट। तो आपने कबो खाए के देख ना हम बेचते हैं, बेचत हो? हाँ यूज नहीं करें, बेचते हैं हम। अच्छा, तुमने यूज नहीं करी ना, है ना। तो तुम्हें गलत बात है। यूज करके देखो तब पहले ग्राहकन को दो। अरे नहीं भाई साहब सुनो, हाँ एक पुड़िया पे ले जाओ ना भैया, चूहा तो- मार, अरे चूहा मार दवाई ले जाओ, भगवान ने चाहे तो ना, ना आदि भैया, हमें आदि लेना में काम हो चाहिए। जाए। हमें जो थोड़ी ना चाहिए, जिले सल्फास गोली ले जाओ। तो भैया हमें चाहिए ना, हम ले काहे के जाएं? अबे आई कंपनी की नई नई ब्रांडेड कंपनी है। जो खाई जाती है। अरे आधी गोली खाई गई, भगवान ने चाहे तो आदि में ही काम हो जाए। चेक करबे के कोई पैसा ना है। ना 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 भैया, हमें ना चाहिए। तुम्हार कौ दे दिया, हम तो हमें ना चाहिए भैया। अरे ले जाओ। काय ले जाए? अरे पैसा नहीं ले रहे, ऐसे ही ले जाओ। हमारी तो हमारी बिना दुकान पैसे को नहीं लेंगे हम। हमारी दुकान को प्रचार ही हो गया, ले जाओ। तो हम तुम्हारी दुकान को प्रचार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं भैया लेने जो हमें कोई भूरा मालूम मत, जो कोई भूरा मालूम मत तो घर की कुड़ारी ले गोसो। अरे कह रहे भूरा,
अरे उरे चल भैया पहले 400 रुपये दे काय के कुल्हाड़ी ले गो ताकि कुलाड़ी हाँ हम तुम्हारी कुलाड़ी कब ले गए अरे ते सामने अरे कुल्हाड़ी ले गो सो पहले 400 रुपये दे पहले सुना तो हाँ। हम तुम्हारी कुलाड़ी कब ले गए अरे ले गो 1.5-2 महीना हो गए ऐसे ही है तो ऐसो ही मेरे जैसो तू पैंट शर्ट एकदम चश्मा वस्मा सब एकदम ओके ऐसो ही है तो अच्छा अरे हाथ जो ही है भैया अरे सुनो तो पहले अरे दो चला तो माँ भैया भैया हाँ जुड़वा भैया है तेरो एकदम 2 कॉपी ऐसा तो नहीं 400 रुपए चक्कर में तुम झूठी बोल रहे हो हमारे जैसे हो तो 2 कॉपी बिल्कुल वही ले गए तो तुम्हारी कुल्हाड़ी मारी गई अच्छा हाँ तो धोखेबाज है तो कछु कछु अच्छा और का हाँ हाँ हो सकत सॉरी भाई साहब तो भैया अब हम चल रहे ठीक हम दूसरी दुकान पे सौदा ले लिए तो अच्छा भैया हैं? तुम पहले तो दुकान कर रहे थे भाई अच्छा बस जलेबी समोसा वाली हाँ बस दुकान 6 महीना हो गए तब तो मैंने बंद कर दी गए अरे ऐसा तो दुकान नहीं थे किराए पे हाँ तो मालिक जब बोले जो दुकान तुम चिकनी का दे दिए गंदगी हो रही अच्छा हाँ तो फिर दुकान मैंने बंद कर दी तो हमने कही रोजी रोटी कायदे चले सोचा कीटनाशक बीज भंडार वाली खोल तो ली भैया हम तुम्हारी दुकान पे थे फिर दवा ले जाए और भेज देंगे मेरे लोग सल्फास की गोली ले जाओ दो ना ले ना जाओ। भैया अबे ना चाहिए हम अबे तो अच्छा हाँ ठीक ठाक ठीक भाई साहब नमस्कार भाई साहब नमस्कार थैंक यू क्या कह रहे भाई साहब सुना खाए भैया। खाए वाली चीज चाहिए कचू हाँ। ऐसे करियो हाँ। आगे चले जाओ आगे चौराहे पे हमारे बड़े भैया दुकान करे अच्छा चौराहे पे तुम्हारे बड़े भैया करें परचून की है फल फ्रूट की है जो कुछ तुम्हें चाहिए अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक भाई ठीक है हाँ, भैया ठीक भैया ठीक है ठीक भाई साहब नमस्कार भाई साहब नमस्कार दुकानदार भैया हाँ नमो बुद्धाय भैया नमो बुद्धाय भैया नमो बुद्धाय बताओ भैया तुम्हारी दुकान पे खाए वाली सौदा आएगी कहे काठो को चश्मा लगाए का दिखाई ना देते भैया दिखाई तो तब पता जब तुम्हारी सौदा क्यों दिखाई दे तो अच्छा अच्छा ऐसो है ना यहाँ बंदर बहुत है बंदर सो सौदा हम पीछे रखत हम आगे बैठे थे इंजन बंदर रहेंगे हाँ अच्छा और अच्छा तभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही ऐसो अब हम पे बुढ़ापो है हाँ, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं वे सौदा उठा के भाग जाता पकड़िए ना तुम पे बुढ़ापो आएगो हाँ लगत तो ना है बुढ़ापो आएगो अब लगत ना है बुढ़ापो ही है अच्छा हाँ तुम्हारे तो बड़े बड़े बाल बच्चे हमारे हो गए अच्छा और अरे तो भैया हाँ तो तुम हमें खाए वाली सौदा दे दो सेव हैंगे सेव तो खत्म हो गए तो अनार हैंगे कहे अनार का करियो अनार मेरी बहू बहुत पतरी हो गई अच्छा तुम बहुत मोटे हो हाँ अनार तो सेव फल फ्रूट तो आज खत्म हो गए और तुम वैसी सौदा ले जाओ तो नमकीन बिस्कुट दे दो चौमिन तो नहीं चाहिए चाउमीन आएगी तो चाउमीन दे दो मेरी बहू को बहुत अच्छी लगा अच्छा नमकीन बिस्कुट और चौमिन है हाँ ले आओ ले आ पैसा तो दो पहले हैं? सौदा तुम्हें दे दे तुम लेके भाग जाओ सौदा तो दे तुम्हारे पैसा पहले दे। पैसा दो जिन ये होगा 70 रुपया को सामान 20 रुपया कीजिए और 50 रुपया कीजिए चौमिन है 70 को हाँ
ले नई चाल को है 500 को भाई 9 आओ मार्केट में हमारे 430 रुपया लौटा रहा और सौदा दे। अबे पहले नोट चेक करा ले, तो सौदा तो दे हमें बुढ़ापे हुए कमी दिखाई दे तो। ओ भैया जो 500 को बता रहे देखिए तो जो 500 को है तो पहले सौदा तो दे। हेलो सौदा दे भैया। का भैया अब नोट चेक करा ले। जो नोट है भैया नकली मारू चलते जो गिर पर सही ना है भैया, 500 को ना 500 को है हमारे 430 रुपया लौटा रहा जल्दी। जो 500 को है 45 रुपया को नोट है जी का 45 को 45 को बल्कि 40 को ही है। तुम्हें कम दिखाई दे तो काट को चश्मा लगवा लियो। मोए खूब दिखाई दे। क्या भूरा झूठी बोल लो, 500 को नोट बताए रहो। झूठी नहीं बोल रहे 500 को ही है। अरे जो बुई मारो बुई भूरा है जी। दे जो सौदा ले और हिंदर ट्रक ले तो हमारे रुपया तो लौटा रहा। 500 को हो तो बता लौटा रहे। हमारे भैया कह रहे 500 को है ना। अब बैंक में जाइए वो चेक कराइए सही हो है तो अगली बार मिल जाए पैसा। तब देखिए ठीक है। हाँ देखो ले तुम्हारे के लिए चीज ले आए जल्दी आओ। ले देखो लाओ। रख ले खा लियो ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ चाउमीन ना खा लियो ना सड़ जाए। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। आज धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज जब कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं, जब 6 महीने व्यतीत हो गए, इधर प्रकृति ने अपना ऐसा खेल खेला कि प्रकृति का कुछ पता नहीं कि कब क्या हो, ये किसी ने जाना नहीं। आपने देखा हो कुछ माताओं बहनों के जब आधा जीवन निकल जाता है तब संतानें होती हैं। यही कृषा के साथ में हुआ। कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद आज कृषा फलवती हो जाती है। इधर आगे समय जैसे ही बीता है, आज कृषा के पति कृषा से कहने लगे, कृषा अब तुम ऐसी शकल में ऐसी हालत में हम तुम्हें लेकर के जंगल में नहीं जाएंगे, तुम यहीं पर रहो और हम अकेले ही लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं। आज कृषा के पति अकेले ही लकड़ियां काटने के लिए चले हैं। कृषा तुम यहीं घर पे रहना और हम जल्दी लकड़ियां काट कर आ जाएंगे ठीक है ना। आज कृषा के पति जंगल में लकड़ियां काटने के लिए पहुंचे हैं और सूखे हुए पेड़ को देख करके आज लकड़ियां काटने लगे हैं। उसी समय तेज एक हवा का ऐसा झोंका आया, कृषा के पति डाल में झूलने लगे हैं और हुआ ऐसा कि वो पेड़ की सूखी डाल थी, काट रहे थे। हवा का तेज झोंके के साथ में वो डाल टूटी है और डाल के साथ में कृषा के पति नीचे गिरते हैं और नीचे गिरते गिरते आज कृषा के पति ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज कृषा के पति दुनिया से विदा हो गए। जब लौट करके शाम तक घर नहीं पहुंचे, इधर कृष्णा ने विचार किया कि अभी तक तो मेरे पिया आ जाते थे, आज पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आए।
कहाँ चले गए हैं। आज कृष्णा अपने पति को ढूंढने के लिए उसी जंगल में जब जाकर के पहुंची है, लकड़ियां कहीं पड़ी थी, कुल्हाड़ी कहीं पड़ी थी और कृष्णा के पति कहीं पड़े थे। आज कृष्णा ने जैसे ही अपने पति को देखा है, आज झट से अपने पिया से लिपट जाती और कहने लगी, पिया तुम्हें क्या हो गया, और रोने लगी है आज कृष्णा। अरे इन्हें क्या हो गया है, ये लकड़ियां कहीं और पड़ी हैं। और ये भी इस तरीके से पड़े हुए हैं। अरे ये तो कुछ बोल भी नहीं रहे। साजन आंखें खोलो साजन। अरे क्या हो गया साजन तुम्हें? साजन आंखें खोलो साजन। स्वामी आंखें खोलो ना, स्वामी आंखें खोलो ना। साजन देखो तुम्हारी कृष्णा तुम्हें बार बार बुला रही है। साजन आंखें खोलो ना, साजन आंखें खोलो। हे भगवान, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहे। बड़ा हाल कर लिया, लेकिन उस वन में कोई धीर बनाने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। आज कृष्णा ने उसी जंगल में से कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया है और जो उसके पति ने लकड़ियां काटी थी उन लकड़ियों को इकट्ठा किया। आज अपने पति का अंतिम संस्कार आज कृष्णा ने किया है। चार बहनें आ जाएं, बड़ी बड़ी उधर से आ जाएं। चार लोग आ जाए, चार लोग। एक तुम खड़ी हो जाओ। एक और आ जाए, तीन हो गई। एक और खड़ी हो जाए, जल्दी आ जाओ जल्दी। एक एक कोना पकड़ लो गद्दे का, मजबूती से पकड़ना, ठीक है? और ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर। ए बेटा उधर मजबूती से पकड़ लो, एक एक कोना दोनों हाथों से, ठीक है? इधर ले जाओ, उधर। आज कृष्णा ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया है। संस्कार करने के बाद आज कृष्णा अपने कलेजे पर पत्थर रख करके अपनी झोपड़ी में लौट करके आती है। कुछ ही दिन बाद आज कृष्णा ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। बोले भगवान बुद्ध की। आज कृष्णा ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय जो दुख था वो सुख में परिवर्तित हो जाता है। आज कृष्णा खुश होने लगी। अब अपने पुत्र के सारे अपना जीवन काट लूंगी, बिता लूंगी। आंगन में बधाई बज रही, सुनो बहना मेरी सुनो, आली मेरी सुनो, भैया मेरी अब होए मंगलाचार्य जी। आंगन में बधाई बज रही, सुनो बहना मेरी सुनो, आली मेरी सुनो, भैया मेरी अब होए मंगलाचार्य जी। आज घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आज कृष्णा अपने पुत्र को देख देख करके बहुत खुश हो रही है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज कृष्णा अपने पुत्र के सामने जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे बालक जब 5 वर्ष का हो गया, पुत्र 5 वर्ष का हो गया। इधर होता क्या है, सुत जब समझदार हुए गया हो,
सुत जब समझदार हो गया हूँ, माँ के साथ बनिया में गया हूँ। अरे काम काज में हाथ बटावे, काम काज में हाथ बटावे, जननी ने रखे हार सावे, मैया ने रखे हार सावे। आज मैया देख देख करके अपने बालक को खुश हो रही है। आज बेटा काम में हाथ बटाने लगा है, मैया के साथ जंगल में लकड़ियां कटवाने जाने लगा है। मैया लकड़ियों को काटती है, बेटा इकट्ठी करता है, ऐसे गुजारा करने लगे। एक दिन मैया बोली, बेटा मुझे पूजा करनी है और पूजा के लिए फूल नहीं है, तुम चले जाओ फूल बगिया में और जा करके फूल तोड़ करके ले आओ। बेटा लाल, ये टोकरी पकड़ो और ये टोकरी लेकर के जाओ, मुझे पूजा करनी है, मेरी पूजा के लिए फूल तोड़ करके लाओ, ठीक है? जल्दी जाना और जल्दी लौट करके आना, कहीं खेल में मत लग जाना, ठीक है? जाओ। आज बेटा फूल तोड़ने के लिए फूल बगिया में जाकर के पहुंचा है, उस बनी में जाकर के पहुंचा है, तो क्या होता है, और फूल तोड़वे को लाला ने दौड़ाली पे हाथ चलाए, और फूल तोड़वे को बेटा ने दौड़ाली पे हाथ चलाए, और कालो नाग वहां पर बैठो जपने हाथ में लीनो खाए। बेटा को नाग ने काट लिया है, अरे चेहरों पे लगाओ सारे तन में, एकदम गिरो तो धरन भेदा, अरे पुत्र को मरण भयो है भैया, मैया को कोई खबरिया ना है। चेहरा फैलेगा और सारे तन में, एक कदम गिरो तो धरन बेराई, अरे पुत्र को मरण भयो है दादा, मैया को कोई खबरिया ना। हाँ, आज बेटे को नाग ने डस लिया है, तड़प तड़प करके आज बेटे ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर मैया इंतजार कर रही, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, लौट करके फूल लेने गया था। काफी देर जब हो गई, मैया ने सोचा अभी तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया, पता नहीं लेला मेरा लाल कहाँ चला गया है। आज मैया अपने पुत्र को ढूंढने के लिए आज वहां से चल देती है, लेकिन बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। आज मैया की आंखों में जिसका अकेला लाडला पुत्र होता है, अगर वो दिखाई ना दे तो दिल पर क्या गुजरती है। और बीच बनी में किरसा ढूंढे है, सुत ना पड़े दिखाई, तो ढूंढे लाला को लाला ना पड़े दिखाई।
बीच बनी में तिरछा ढूंढे सुतना पड़े दिखाई। तो ढूंढे लाला को लाला ना पड़े दिखाई। महाराज देख रही चारा लंगटाड़ी, अरे सुतना पड़े दिखाए रोए रही भरे भरे टिटकारी। अब तो लाला लाला कहे कि मैया बनगढ़ में डोले। अब तो बेटा बेटा करे कि मैया बनगढ़ में डोले। आज मैया बनगढ़ में घूम रही है, डोल रही है, अपने बेटे को ढूंढ रही है, आंखों में आंसू लेकर के चिल्ला रही है, बेटा तू कहां चला गया मेरे लाल। आज मैया ढूंढते 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 उसी जगह पर पहुंची है जहां सुंदर गुलाब के फूल लगे हुए थे और कहीं टोकरी पड़ी थी, कहीं फूल पड़े थे, कहीं बेटा पड़ा था। आज जैसे ही अपने लाल को देखा मैया समझ गई मेरे लाल को कुछ हो गया है। आज झपट के अपने लाल से चिपट जाती है और रो करके कहने लगी, बेटा तुझे होगा क्या, क्या हो गया मेरे लाल तुझे। लाल को क्या हो गया मेरे लाल को, और ये इस तरीके से क्यों पड़ा हुआ है लाल। आंखें खोल बेटा, तुझे तो मैंने अभी फूल तोड़ने के लिए भेजा था, तुझे क्या हो गया लाल। आंखें खोल बेटा, देख तेरी माँ तुझे बार बार बुला रही है लाल। आंखें खोल बेटा, ये तो आंखें भी नहीं खोल रहा है और मुझसे बात भी नहीं कर रहा है लाल। तुझे क्या हो गया लाल, आंखें खोलना बेटा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं क्या कहां जाऊं। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, अब तो कोई नहीं रहा। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ लाल, मुझे छोड़ करके मत जा लाल। आंखें खोलना लाल, अगर तू मुझे छोड़ करके चला गया तो मैं किस तरीके से आंगन में रहूंगी। तेरे बिना मुझे ये आंगन सूना सूना दिखाई देता है लाल। आंखें खोल बेटा, देख तेरी माँ तुझे बार बार बुला रही है। पता नहीं मेरे पुत्र को क्या हो गया, इतनी देर में मेरा पुत्र खड़ा हो जाता था, लेकिन आज मुझसे आंखें भी नहीं खोल रहा है। लाल आंखें खोलना बेटा, बेटा आंखें खोल, देख तेरी माँ तुझे बार बार बुला रही है। लाल आंखें खोल बेटा। बेटा बारे सुकुमारे मोसे मैया कह बोल, बेटा बारे सुकुमारे मोसे मैया कह बोल। मैया कह बोल लाला अखियां तो खोल, मैया कह बोल लाला अखियां तो खोल। बेटा बारे सुकुमारे मोसे मैया कह बोल, बेटा बारे। तेरे ही कारण लाला महल को छोड़ा, तेरे ही घर परिवार से नाता तोड़ा, घर परिवार से। तेरे ही कारण लाला महल को छोड़ा, घर परिवार से नाता तोड़ा। बेटा बारे
सुकुमारे वो से मैया की बोल बेटा मारे सुकुमारे वो से मैया की बोल। कैसी कीनी है कुआरी मर गया लाला मेरो रोब महतारी। ओ तपुधारी कैसी कीनी है कुआरी मर गया लाला मेरो रोब महतारी बेटा बारे सुख बारे वो से आज कृष्णा ने रो रो करके अपना बुरा हाल कर लिया। कोई धीर बनाने वाला नहीं था उस जंगल में, उस बनी में उसका कोई सहारा नहीं था। रोते रोते काफी समय जब बीत गया, एक वृद्ध मानव उधर से जा रहा था। उसने जब रोने की आवाज सुनी है तो आज कृष्णा के पास में जाकर के कहने लगा है, बेटी क्यों रो रही हो बेटी, क्या हो गया है? बाबा हाँ बेटी। पता नहीं बाबा मेरे पुत्र को क्या हो गया है बाबा, ये मुझसे बातें नहीं कर रहा है बाबा, ये बोल भी नहीं रहा है। बेटी मैंने अपने पुत्र को आज सुबह सुबह फूल लेने के लिए भेजा था। तुम्हारे पुत्र को देख करके ऐसा लग रहा है बेटी कि इसे किसी जहरीले जीव ने काटा है। बाबा ऐसा मत कहो बाबा, मेरा अकेला ही पुत्र है बाबा। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है बाबा, मेरे पति भी मुझे छोड़ करके चले गए हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने पुत्र के सहारे से जीवन काट लूंगी बाबा। मेरा पुत्र आंखें नहीं खोल रहा है बाबा, ये मुझसे बोल नहीं रहा। ये शरीर 4 माबूतों से मिलकर के बना है। एक भी माबूत कम हो जाता है तो शरीर नष्ट हो जाता है बेटी। तुम्हारे पुत्र को देख करके लगता है अब ये दुनिया से विदा हो चुका है, एक बार चला जाता वापस नहीं आता। बाबा ऐसा मत कहो बाबा, अपने आप को धैर्य धारण करो बेटी। बाबा मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता बाबा। लगता है हम इसे नहीं समझा पाएंगे, इसे तथागत बुद्ध के पास भेजना चाहिए। बेटी हाँ बाबा। जेत वन में भगवान बुद्ध ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, धर्म का उपदेश कर रहे हैं। और मेरी एक बात सुनो बेटी, सुनाइए बाबा। तुम तथागत बुद्ध के पास जेत वन में चली जाओ और वो शायद तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दें। बाबा क्या वो मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे? बेटी हाँ। मैं इतना तो दावे के साथ कहता हूँ, तथागत बुद्ध सभी के दुखों का निवारण करते हैं, वो तुम्हारे भी दुखों का निवारण अवश्य करेंगे। तुम जाओ बेटी, हो सकता है वो तुम्हारे पुत्र को जीवित भी कर दें। ठीक है बाबा, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा बाबा तो मैं अभी इसे लेकर के जा रही हूँ बाबा, मैं अभी जाऊंगी बाबा। हाँ जाओ बेटी। ठीक है बाबा मैं जा रही हूँ। और इतनी बात सुनी मानव की मृत सदगोधि मिली उठाई। अरे इतनी बात सुनी मानव की मृत सदगोधि मिली उठाई। और लेके चलती ने लाला खोलई बनी की सूद लगाए। और दौड़त जावे लमकत जावे मन में एक आवे एक जाए। और दौड़त जावे लमकत जावे मन में एक आवे एक जाए। और जाए के पहुंची पास तथागत चरणन में
और इसी बीच में ये 100 रुपए हमारे लाल आंखें खोल ला बेटा, बेटा आंखें खोल, देख तेरी माँ तुझे बार बार बुला रही है, लाल आंखें खोल बेटा। बेटा बारे सुकुमारे मोसे मैया कहीं बोल, बेटा बारे सुकुमारे मोसे मैया कहीं बोल। मैया कहीं बोल लाला अखियाँ तो खोल, मैया कहीं बोल लाला अखियाँ तो खोल, बेटा बारे सुकुमारे मोसे मैया कहीं बोल, बेटा बारे। तेरे ही कारण लाला महल को छोड़ा, तेरे ही घर परिवार से नाता तोड़ा, घर परिवार से। तेरे ही कारण लाला महल को छोड़ा, घर परिवार से नाता तोड़ा, बेटा बारे सुकुमारे मोसे मैया कहीं बोल, बेटा बारे सुकुमारे मोसे मैया कहीं बोल। ओ तपधारी कैसी कीनी है खुआरी, मर गया लाला मेरो रोब महतारी। ओ तपधारी कैसी कीनी है खुआरी, मर गया लाला मेरो रोब महतारी, बेटा बारे सुकुमारे मोसे मैया कहीं बोल, बेटा बारे सुकुमारे मोसे मैया कहीं बोल, बेटा बारे सुकुमारे मोसे। आज कृष्णा ने रो रो करके अपना बुरा हाल कर लिया। कोई धीर बनाने वाला नहीं था उस जंगल में, उस बनी में उसका कोई सहारा नहीं था। रोते रोते काफी समय जब बीत गया, एक वृद्ध मानव उधर से जा रहा था। उसने जब रोने की आवाज सुनी है तो आज कृष्णा के पास में जाकर के कहने लगा है, बेटी क्यों रो रही हो बेटी, क्या हो गया है? बाबा हाँ बेटी। पता नहीं बाबा मेरे पुत्र को क्या हो गया है बाबा, ये मुझसे बातें नहीं कर रहा है बाबा, ये बोल भी नहीं रहा है। बेटी मैंने अपने पुत्र को आज सुबह सुबह फूल लेने के लिए भेजा था। तुम्हारे पुत्र को देख करके ऐसा लग रहा है बेटी कि इसे किसी जहरीले जीव ने काटा है। बाबा ऐसा मत कहो बाबा, मेरा अकेला ही पुत्र है बाबा। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है बाबा, मेरे पति भी मुझे छोड़ करके चले गए हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने पुत्र के सहारे से जीवन काट लूंगी बाबा। मेरा पुत्र आंखें नहीं खोल रहा है बाबा, ये बेटी मुझसे बोल नहीं रहा। ये शरीर 4 माबूतों से मिलकर के बना है, एक भी माबूत कम हो जाता है तो शरीर नष्ट हो जाता है। बेटी तुम्हारे पुत्र को देख करके लगता है अब ये दुनिया से विदा हो चुका है, एक बार चला जाता वापस नहीं आता। बाबा ऐसा मत कहो बाबा। अपने आप को धैर्य धारण करो बेटी।
बाबा मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता बाबा। लगता है हम इसे नहीं समझा पाएंगे, इसे तथागत बुद्ध के पास भेजना चाहिए। बेटी हाँ बाबा। जेत वन में भगवान बुद्ध ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, धर्म का उपदेश कर रहे हैं। और मेरी एक बात सुनो बेटी, सुनाइए बाबा। तुम तथागत बुद्ध के पास जेत वन में चली जाओ और वो शायद तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दें। बाबा क्या वो मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे? बेटी हाँ। मैं इतना तो दावे के साथ कहता हूँ, तथागत बुद्ध सभी के दुखों का निवारण करते हैं, वो तुम्हारे भी दुखों का निवारण अवश्य करेंगे। तुम जाओ बेटी, हो सकता है वो तुम्हारे पुत्र को जीवित भी कर दें। ठीक है बाबा, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा बाबा तो मैं अभी इसे लेकर के जा रही हूँ बाबा, मैं अभी जाऊंगी बाबा। हाँ जाओ बेटी। ठीक है बाबा, मैं जा रही हूँ। और इतनी बात सुनी मानव की मृत सदगोधि मिली उठाई। अरे इतनी बात सुनी मानव की मृत सदगोधि मिली उठाई। और लेके चलती लाला खोलई बनी की सूद लगाए। और दौड़त जावे लमकत जावे मन में एक आवे एक जाए। और दौड़त जावे लमकत जावे मन में एक आवे एक जाए। और जाए के पहुंची पास तथागत दो चरणन में शीश झुकाए। हाँ? और इसी बीच में ये 100 रुपए हमारे तथागत गौतम बुद्ध के पास में जाकर के पहुंची है। और तथागत बुद्ध को आज दंडवत प्रणाम किया, अपने पुत्र को तथागत के सामने रख दिया। आगे क्या होता है सुने। प्रणाम भगवान। मंगल हो बेटी। कहो बेटी, क्या बात है, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान भगवान। हाँ बेटी। भगवान मैंने ये सुना है कि आप मृत्यु को जीवन दान दे देते हो भगवान। बेटी हाँ। तुम्हारे पुत्र को देख करके लगता है ये दुनिया से विदा हो चुका है। भगवान ऐसा मत कहो भगवान, मेरा अकेला ही पुत्र है भगवान। आप नहीं जानते हो भगवान, मैं इसके बिना नहीं जी सकती हूँ भगवान। आप मेरे पुत्र को जीवित कर दो भगवान। बेटी आप भगवान कहते हो, आप विश्व गुरु हो, आप सबके दुखों का निवारण कर देते हो भगवान। मेरे पुत्र को जीवित कर दो भगवान। मैं बहुत आस लेकर के आई हूँ भगवान, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। मेरी बात सुनो बेटी, जो एक बार दुनिया से विदा हो जाता है वो लौट करके वापस नहीं आता। बेटी अपने दुखों पर कंट्रोल करो बेटी, और अपने मन को शांत करो बेटी। भगवान भगवान मैं कुछ नहीं जानती हूँ भगवान, आप भगवान हो, आप विश्व गुरु हो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो भगवान। लगता है इस तरीके से इसके समझ में नहीं आएगी, इसके लिए मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। बेटी हाँ। हम तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर देंगे, लेकिन तुम्हें मेरे एक काम करना पड़ेगा। बताइए भगवान। बेटी हाँ। ये पड़ोस का नगर है ना श्रावस्ती, हाँ। इस श्रावस्ती नगर में जाओ और जा करके एक मुट्ठी भिक्षा के रूप में चाहे सरसों ले आना, चाहे काले तिल ले आना, कुछ भी एक मुट्ठी भिक्षा के रूप में लेकर के आओ, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। ठीक है भगवान। सुनो सुनाओ भगवान।
तुम नगर से भेजा ले आना। बेटी मैं लाल को जीवित कर दूंगा। अरे मेरी सुनो कृष्णा बेटी, तुम काले तिलों को ले आना, मैं लाल को जीवित कर दूंगा। मैं लाल को जीवित कर दूंगा। तुम नगर से भेजा ले आना, मैं लाल को जीवित कर दूंगा। और सुनो बेटी, भिक्षा कैसे घर से लेके आनी है ये भी सुनती जाओ। पर इतना ध्यान रहे बेटी, पर इतना ध्यान रहे बेटी, उस घर से भेजा ले आना। कैसे घर से? जिस घर में कोई मरा न हो। बेटी अरे ऐसे घर से भिक्षा लेके आनी है जिस घर में कभी भी कोई भी मृत्यु ना हुई हो। हम तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर देंगे। सुनो, जिस घर में कोई मरा न हो उस घर से भिक्षा ले आना। जिस घर में कोई मरा न हो। बेटी जाओ, ऐसे घर से भिक्षा लेके आनी है जिस घर में कभी भी कोई मृत्यु ना हुई हो। हम तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर देंगे। ठीक है भगवान। जाओ जाओ जाओ। बहन, हाँ बहन। बहन मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो बहन। एक मुट्ठी? हाँ बहन। लो बहन, लो। बहन हाँ एक बात बताओ बहन। पूछो। भिक्षा तो तुम मुझे दे रही हो, क्या तुम्हारे घर में कभी कोई मृत्यु तो नहीं हुई? बहन ये मत पूछो, अभी 15-20 दिन ही हुए हैं बहन, मेरे दादाजी नहीं रहे बहन। अच्छा हाँ बहन सच बोल रही हो? हाँ सच बोल रही हूँ मैं। तो कोई बात नहीं बहन, मैं दूसरे घर से ले लूंगी जाकर के। ठीक है। अरे बहन। हाँ बहन। बहन मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो बहन। बहन हाँ तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। एक मुट्ठी की क्या बात है, हमारे घर में सरसों की कमी नहीं है। तुम एक बोरी ले जाओ अगर कोई बात है तो। नहीं बहन, मुझे एक बोरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक मुट्ठी चाहिए। लो बहन एक मुट्ठी सरसों के दाने। बहन रुको बहन। हाँ बहन। ये बताओ तुम्हारे घर में कभी कोई मृत्यु तो नहीं हुई? बहन हाँ अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पिताजी जो है वो ससुर जी दुनिया से विदा हुए हैं। बहन हाँ लगता है तुम ऐसे घर से बच्चा लेना चाहती हो जिनके घर में मृत्यु ना हुई हो। हाँ बहन, मुझे ऐसे घर से भिक्षा चाहिए जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। शायद ही बहन तुम्हें ऐसा कोई घर मिलेगा
फिर भी हम तुमसे मना नहीं कर रहे हैं, तुम जाकर के देख लो, नगर में शायद तुम्हें ऐसा कोई घर मिल जाए। ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ। देखिए, आपको सभी के समक्ष में ये बेटी एक कथावाचक है, सभी को पता है। पड़ी तेरे द्वारे खड़ी मेरी माई, एक मुट्ठी मुझे दे दो राई। एक मुट्ठी मुझे दे दो राई। रोती पड़ी तेरे चरणन पड़ी मेरी माई, एक मुट्ठी मुझे दे दो राई। और सुनो बहन, पास अरहद के जब मैं गई थी, तब ये अरहद ने हमसे कही थी, पास अरहद के जब मैं गई थी, तब ये अरहद ने हमसे कही थी, रास्ते में क्यों खड़े हो? सरसों होवे अगर ठीक होवे ललन मेरी माई, एक मुट्ठी मुझे दे दो राई। मेरी बिनती सुनो, मेरे कष्ट हरो मेरी माई, एक मुट्ठी मुझे दे दो राई। ओ विपदा पड़ी तेरे द्वारे खड़ी मेरी माई, एक मुट्ठी मुझे दे दो राई, एक मुट्ठी मुझे दे दो राई, एक मुट्ठी मुझे दे दो राई। आज बहन
हाँ बहन। मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो बहन। अगर तुम्हारे घर में कभी कोई मरा ना हो तो बहन मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो, मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा बहन। बहन हम आपके दुख को समझ रहे हैं बहन, लेकिन बहन क्या करें, हमारे घर में अभी 2 महीने पहले हमारा नाती दुनिया से विदा हो गया है। बहन इस गांव में शायद तुम्हें कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिस घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो, इसलिए मेरी बात मानो और तुम आंखों में आंसू लेकर के ये घूम रही हो, ये घूमना छोड़ दो। शायद ही कोई तुम्हें ऐसा घर मिलेगा जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। अच्छा हाँ बहन। तो क्या मेरा पुत्र भी जीवित नहीं होगा बहन? बहन हाँ अब इस बात को तो हम नहीं कह सकते कि तुम्हारा पुत्र जीवित होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि शायद इस गांव में नहीं, अगले गांव में नहीं, पूरे संसार में कोई ऐसा घर नहीं है बहन जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। सबके यहाँ पर लोग मरते हैं, सबके यहाँ लोग मरे हैं और ये सब लोग रोते हैं। ये सब लोग अब रो रो करके थक गए, हम क्या जीवन पर रोते थोड़ी नहीं रहेंगे। अच्छा अब इस गांव में कोई नहीं रो रहा है, इसलिए तुम्हें भी समझा रहे, तुम भी रोना धोना बंद कर दो। हाँ बहन, ये तो मैंने देखा है कि इस गांव में कोई नहीं मुझे रोता नजर आया, केवल मैं ही रो रही थी। हाँ बहन, आज कृष्णा विचार करने लगी, पूरे गांव में लोग मरे हैं, घर घर में लोग मरे हैं, और मुझे कोई रोता हुआ नजर नहीं आया। लगता है पूरा गांव पागल हो गया है, जो कोई रो नहीं रहा है। लोग तो सबके घर में मरे हैं और ये लोग हंस रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रोता हुआ कोई नजर नहीं आया। मुझे लगता है पूरा गांव पागल हो गया। विचार किया पूरा गांव पागल नहीं हो सकता, एक घर पागल हो सकता था, 2 हो सकते थे, लेकिन पूरा गांव पागल कैसे हो सकता है? इसका मतलब मैं पागल हूं जो मैं रो रही हूं। आज गांव के बाहर बैठ करके घनिष्ठ विचार करने लगी और मन में सोचने लगी, दुनिया के दुख से तो हमारा दुख बहुत कम है। किसी किसी घर में तो 2-2 4-4 लोग मरे हैं, पूरा घर उजड़ गया, मेरा तो पुत्र ही अकेला गया है। आज कृष्णा विचार करने लगे, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। अपना गम भूल गई, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है।
मृत्यु ना हुई हो। उसने देख लिया कि संसार में इतने दुख हैं, उससे तो कई गुना दुख हमारा कम है। आज अपने आंसू को पहुंच लिया, भगवान बुद्ध के पास में आई। भगवान बुद्ध ने कहा, लगता है बेटी तुम्हें भिक्षा मिल गई। आज कृष्णा कहने लगी, भगवान भिक्षा तो नहीं, लेकिन भिक्षा के रूप में मुझे ज्ञान मिल गया है। आज से मैं भी नहीं रोऊंगी। आज कृष्णा को ज्ञान हुआ। आज कृष्णा भगवान बुद्ध की शरण में आ गई और आकर के एक महान भिक्षुणी बनी। भिक्षुणी बनकर के उसने धर्म का प्रचार प्रसार किया और आज इतिहास में कृष्णा का नाम रोशन हुआ। इस तरीके से झांकी के माध्यम से हमने कथा दिखाई और सुनाई आपको। तो इन बहनों का झांकी का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा हो